We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धराली में तबाही के 5 दिन बाद भी लोगों की तलाश जारी है। कई ऐसे परिवार हैं जो धराली की घाटी में अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। उन्हीं में से एक है बिजनौर के रहने वाले लेखराज, जो अपने बेटे योगेश और उसके दोस्त की तस्वीर हाथों में लिए हर रोज धराली में उनकी तलाश करते हैं। हमने कहा तुम बेटे वापस आ जाओ, उन्हें मैं आऊँगा 5-6 तारीख में आऊँगा, ये कहा था। पाँच अगस्त की दोपहर धराली में कुदरत ने जो कहर ढाया, उसके निशान यहाँ आज भी मौजूद हैं। हंसते खेलते धराली को न जाने किसकी नजर लग गई और देखते ही देखते सुंदर सी ये घाटी वीराने में तब्दील हो गई। धराली में 5 अगस्त की वो तबाही न जाने कितने लोगों के लिए दर्द बेहिसाब लाई। मलबे में तब्दील धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जो मलबे के नीचे अपनों की तलाश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद अब भी कोई चमत्कार हो जाए। हमारे साथ पे लेखराज हैं जो कि अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। उनकी फोटो लेकर के रोजाना लेखराज इन दोनों बच्चों को लेकर के धराली जाते हैं। मायूस होकर के वापस हर्षिल वापस आ जाते हैं। उन्हीं में से एक है बिजनौर के रहने वाले लेखराज, जो अपने बेटी की तस्वीर हाथों में लिए हर रोज धराली जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद आज उनके जिगर के टुकड़े योगेश के बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन लेखराज हर रोज निराश होकर हर्षिल लौट आते हैं। आपके दोनों कौन हैं? ये मेरे बेटे हैं योगेश। अच्छा, योगेश पहला बेटा है, ये बेटा योगेश है? हाँ, योगेश है। ये बेटा जो है योगेश है, ये जो पहला दोस्त है। ये जो पहला बेटा है इनका, ये योगेश है। ये योगेश नहीं मिल रहा है? योगेश नहीं मिला अभी। और दूसरा कौन है? इसका दोस्त है। क्या नाम है इनका? संबल से हुआ है, ये संबल से है। अच्छा, संबल उत्तर प्रदेश से? हाँ, ये संबल उत्तर प्रदेश से है और ये योगेश है। आप कहाँ के रहने वाले? बिजनौर के। बिजनौर उत्तर प्रदेश के। तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश से आए हैं। लापता बेटे के बारे में बात करते हुए लेखराज की आंखों में दर्द छलक आता है। लेखराज बताते हैं कि योगेश से उनकी आखिरी बातचीत 3 तारीख को हुई थी और फिर उसके दूसरे दिन ही धराली में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि यहाँ अब सिर्फ तबाही के निशान बचे हैं। दूसरे दिन से आप तलाश कर रहे हैं बच्चों को? हम कर रहे हैं, 5-6 दिन से तलाश कर रहे हैं। जब से हादसा हुआ उसके बाद से तलाश कर रहे हैं? हाँ, हमें कोई ऐसी किरणें नहीं दिखाई दी जो कोई हमें बता सके। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या काम करते थे ये? वेल्डिंग का काम करते थे। अच्छा, वेल्डिंग का काम करते थे। तो वेल्डिंग का काम बात हुई आपकी? आखिरी बात कब हुई? ये हमारी बात हुई थी 3 तारीख में। उससे हमारी कोई बात नहीं है उनसे। अच्छा, 3 तारीख को और 5 तारीख को ये सलाह आया था? हाँ, 5 तारीख को सलाह आया था। हाँ, 3 तारीख को जब बात हुई थी तो क्या बातें हुई थी? ये हुई थी मैं अपने घर आना चाह रहा हूँ और ठेकेदार मुझे पैसे नहीं दे रहा अभी। यूपी के बिजनौर के रहने वाले योगेश अपने एक दोस्त के साथ धराली में वेल्डिंग का काम करते थे, लेकिन काम करने के बाद भी उन्हें उनका पैसा नहीं मिला था, जिसकी वजह से योगेश और उनका दोस्त दोनों धराली में ही रुक गए। जबकि लेखराज ने कई बार योगेश से वापस आने को कहा था, लेकिन योगेश हर बार यही कहकर टाल देता कि जब पैसे मिल जाएंगे तो वापस आ जाऊंगा। हमने कहा तुम बेटे वापस आ जाओ, उन्हें मैं आऊँगा 5-6 तारीख में आऊँगा, ये कहा था। तो उसके बाद में बाढ़ आ गई, फिर हमारा कोई भी वो नहीं लगा, कांटेक्ट नहीं हो पाया। 5 तारीख को आपने कॉल किया था? जब लगा ही नहीं सर, हमारा फोन ही नहीं लगा। उसके बाद फोन नहीं लगा। लेखराज अपने बेटे योगेश और उसके दोस्त की तस्वीर लिए हर्षिल और धराली की घाटी में हर रोज उन्हें तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन हादसे के 5 दिन बाद भी अभी तक उनके बेटे का कुछ पता नहीं चल सका है। चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू लिए लेखराज अपने बेटी की तलाश में धराली की घाटी में दर भटक रहे हैं। इनके दोनों बच्चे जो है, दोनों बच्चे, एक रिलेटिव है, जानकार है इनका, और दूसरा इनका बेटा है। ये दोनों जो हैं लापता हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इन बच्चों की जो है इनके बारे में जानकारी मिल सके। तो ऐसी कई तस्वीरें जो हैं अभी भी गायब हैं धराली से। कुदरत के कहर के आगे तो किसी का जोर नहीं, लेकिन धराली में कोशिश यही की जा रही है कि पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाया जा सके और उन लोगों की तलाश की जा सके जो धराली में तबाही के बाद से ही अपनों से बिछड़ गए हैं। धराली से सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।